हेलो एवरीवन, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। महात्मा गांधी स्कूल जो कि हमारे राजस्थान के इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 10,000 पदों पे भर्ती की जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उसके अलावा वेतन कितना होगा और अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है तो कितने समय के लिए रखा जा रहा है और कब परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, ये विद्या संबल से थोड़ा अलग है। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या रहेगा और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। चलिए देखिएगा, कल एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है जहां पर बात की गई है इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये लेवल 1 और 2 के लिए है। अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ, लेवल 1 के लिए यहाँ पर जो सीट है वो है 7140, ये है आपका लेवल 1। और अगर लेवल 2 की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 सीटें, 2 मतलब यहाँ पे पदों के लिए वैकेंसी है। एक तो है आपका मैथ और दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश के लिए है 1430 और 1430। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब तो आपके पास सीटें हैं 7140। अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेवल 2 में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स वाले ही अप्लाई करेंगे, उनके लिए ही यहाँ पर सीटें हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि सैलरी कितनी दी जाएगी, तो सैलरी यहाँ पे पर मंथ दी जाएगी 16,900 रुपये। अच्छी खासी सैलरी है। कितनी दी जाएगी? 16,900 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। परंतु ये नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा, मिनिमम 1 साल तक तो आपको रखा जाएगा। और अगर आप सेवा शर्तें वगैरह सारी फुलफिल करते हैं, अगर आप 9 साल तक बने रहते हैं तो आपको स्थायी कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में आपका जो वेतन है वो हो जाएगा 29,600 रुपये। उसके साथ साथ जैसे ही आप 9 वर्ष पूरे कर लेंगे तो आपका ये जो वेतन है ना वो 5% से बढ़ जाएगा, यानी कि वेतन को 5% से बढ़ा दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब यहाँ देखिएगा कि लेवल अगर 2 की बात करते हैं इंग्लिश और मैथ्स वाले, तो उनमें ना आपको आपने जहाँ पे भी ग्रेजुएशन किया है वहाँ पे आपने मिनिमम 50% मार्क्स लिए हो और उसके साथ साथ में कैसा मीडियम हो, इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और कैसे? इंग्लिश और मैथ्स में, क्योंकि उसी के लिए ही ये वैकेंसी है। उसके अलावा अगर आपने बीएड वगैरह किया हुआ है, बीएड होना चाहिए। उसके साथ साथ में अगर आपने रीट क्वालिफाई किया है मिनिमम मार्क्स के साथ, वो भी यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। सीधे से शब्दों में आप ये कह सकते हैं बीएड होना चाहिए और रीट का जितना क्राइटेरिया है कि मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, तो उतने मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर लेवल 1 वाले हैं तो यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश मीडियम में ही आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और अगर आपका डिप्लोमा वगैरह है या फिर रीट है तो मतलब वही मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, रीट में आपने क्वालिफाई कर लिया हो। अगर इतने हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, बिना एग्ज़ाम दिए आपको रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि आपके जो स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह में जितने भी मार्क्स हैं वो लिए जाएंगे 75%। और आपके जो बीएड वगैरह के मार्क्स है, रीट के मार्क्स हैं, वो लिए जाएंगे 25%। तो इनमें क्या किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। टाई अप होने पर मान लीजिएगा 2 लोगों के मार्क्स सेम आ रहे हैं तो उसमें एज को वरीयता दी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे ही यहाँ पर रखा जाएगा। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। आई थिंक ये अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि कैसे रखा जाएगा। वही, कोई एग्जाम नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। आपकी जो मेरिट है, आपकी जितने भी मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट निकाली जाएगी। उसके बाद में अब यहाँ पर ना आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम 1 ईयर तक तो आपको रखेंगे और जैसे भी होगा गवर्नमेंट यहाँ पे इसको ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये कुछ बातें हैं महात्मा गांधी स्कूलों के लिए। तो आप यहाँ पर चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। अभी तक नहीं बताया है कि आवेदन कैसा करना है। आवेदन जो भी किया जाएगा वो ऑनलाइन होगा।
ठीक है, आगे के जो भी अपडेट्स होंगे वो देते रहेंगे, और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अच्छा लगा है सेशन तो आप इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है, जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अनदर वीडियो में, टेक केयर।